बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले वाली 2 वीडियोज़ में मैंने आपसे जिक्र किया था कि एक इम्पॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन कुछ और इम्पॉर्टेंट खबरें थी जो इससे पहले वाली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि जनाब इमरान खान नए आर्मी चीफ की तैनाती से डर क्यों गए, खौफजदा क्यों हैं, घबरा क्यों गए। वो खान जो घबराता नहीं था, डट के खड़ा होता था, अब वो डट के क्यों नहीं खड़ा, घबरा क्यों रहा है। इसके पीछे एक तवील दास्तान है, मैं उसको मुख्तसरन बयान करूँगा। इमरान खान को किसी जानब से ये इत्तला मिल चुकी है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला जिन लोगों के दरमियान होना चाहिए था उसूली तौर पर हो चुका है, इत्तफाक हो चुका है। नोटिफिकेशन अक्टूबर नवंबर के शुरू में आ जाएगा, वो एक फॉर्मेलिटी वाली बात रह गई है। अब इस हवाले से मैं एक जिक्र करूंगा। एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं गुल बुखारी, वो उनका अपना ताल्लुक भी एक फौजी घराने से है। मेरा ख्याल है कि उनके वालिद साहब जो हैं वो नेवल चीफ रहे हैं या एडमिरल रहे हैं नेवी में। बहरहाल उनका ताल्लुक जो है वो एक फौजी घराने से है। गुल बुखारी ने 2 रोज़ पहले एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब की तस्वीर शेयर की। अब वो तस्वीर, अब बात का तो कहते हैं ना कि तस्वीर बोलती है, उसको कैप्शन देने की जरूरत नहीं होती कि नीचे आप लिखें कि ये किसकी तस्वीर है। तस्वीर किसकी थी? वो तस्वीर थी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो है वो इस वक्त जो पाकिस्तान में 6 सीनियर मोस्ट जर्नल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, उनमें सबसे सीनियर मोस्ट हैं, यानी जो सीनियर जर्नल हैं उनमें से भी सबसे सीनियर जनरल आसिम मुनीर हैं। जनरल आसिम मुनीर 2018 के इंतखाबात के बाद वो उनको तैनात किया गया था बतौर डायरेक्टर जनरल ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के वो DG थे। उनको 8 महीने के बाद इमरान खान के कहने पर उनके ओहदे से हटा दिया गया और उनकी जगह जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को तैनात कर दिया गया। अब कहानी ये नहीं है, कहानी ये है कि मुबैना तौर पर, और ये इस बात का इकरार अगर आपने अलीम खान की वो टेप सुनी हो रिकॉर्डिंग, उसमें भी उन्होंने बताया है कि जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान को कुछ फाइलें दिखाई, उनसे मुलाकात का वक्त मांगा और वजीर आज़म को फाइलें पेश की और बताया कि जनाब आपकी अहलिया और उनकी औलाद और साबिक जो उनके शौहर हैं और ये जो फरा गोगी और ये लोग हैं, ये इस तरह के मामलात में मुलव्वस हैं जो कि आपके लिए सियासी तौर पर आपकी हुकूमत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि जनाब हमारे पास इस तरह के सबूत हैं कि आपकी अहलिया मलिक रियाज के साथ राब्ते में हैं और उनसे उन्होंने 1-2 हीरों के हार भी लिए हैं और इसके एवज वो उनको फेवर देने की कोशिश कर रही हैं। तो जनरल आसिम मुनीर ने एक लॉयल ISI के जनरल होने के नाते वक्त के वज़ीर आज़म को हकीकत बयान की और वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि जनाब आप इस मामले पर गौर करें और इसको संजीदगी से लें और जैसे कहते हैं ना, अपनी मंजी थले डांग फेरो, अपने घर की खबरगिरी में रहें कि इस तरह के मामलात हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इमरान खान ने कहा कि ज़बरदस्त काम किया आपने, मुझे बताया है, मेरे नोटिस में ये बात लेकर आए हैं, मेरी आंखें खोल दी हैं। उसके बाद जाहिर है उन्होंने अपनी अहलिया से बात की होगी। उनकी अहलिया जो बुशरा बीबी साहिबा हैं, उन्होंने किसी तकरीब में जनरल आसिम मुनीर को कहा कि एक तरफ आप मुझे बहन कहते हैं और दूसरी तरफ आप मेरी मुखबरियाँ करते हैं। उन्होंने इस बात की शिकायत जनरल बाजवा से भी की। मुबैना तो बाद अज़ां
इमरान खान ने जनरल कमर जावेद बाजवा से ये कहा कि मुझे ये शख्स बतौर DG ISI कबूल नहीं, इनको इनके ओहदे से हटाया जाए, तो उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया। बाद उनको शायद कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात कर दिया गया जनरल आसिम मुनीर को। अब खबरें ये हैं कि जनाब जो सीनियर मोस्ट जनरल्स हैं वो दो हैं। जनरल आसिम मुनीर सबसे ज़्यादा सीनियर हैं, दूसरे नंबर पर है जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा। अब अगर जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाया जाता है तो ये इमरान खान समझते हैं कि उनके लिए ये बुरी खबर होगी, क्योंकि इमरान खान ने अपने इक़्तिदार के दौरान उनके साथ कोई अच्छा नहीं किया और जनरल आसिम मुनीर के पास बहुत सा ऐसा मवाद होगा या था जो कि वो वक्त आने पर इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उनके ज़ाती कस्टडी में तो नहीं होगा, ये सरकारी चीज़ें होती हैं, तो ISI के दफातर में वो सारे डोजियर वो फाइलें भरी पड़ी होंगी, अब भी वो मौजूद होंगी। लेकिन इस सारे मामले पर जनरल फैज़ हमीद जो है वो चुप रहे, खामोश रहे। आपको पता है उनके ताल्लुकात साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के थे। अब ये तो हो गया वो मामला कि क्यों वो खाइफ है, और इमरान खान की ये ख्वाहिश है कि अब उनसे आर्मी के हुकाम या आर्मी चीफ या मुक़्तदर हल्के उनसे रब्ता करें और वो उनसे मशवरा लें, उनका मशवरा भी शामिल हो नए आर्मी चीफ की तकर्री में। हालांकि कानून और आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये इस्तेहकाक जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का है, जो भी उस वक्त वज़ीर आज़म होगा ये उसी का इस्तेहकाक है। अब मामला क्या है? मामला ये है कि ये वैसे तो फौज के साथ जो इमरान खान की जो मुखासमत कह लें, चपकलिश कह लें, गड़बड़ कह लें, एक पेज से हटना कह लें, उसके बहुत सी वजूहात हैं। लेकिन मामला शुरू होता है जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ गुज़श्ता साल के अवाइल में एक बयान देते हैं किसी कॉन्फ्रेंस में कि वो कहते हैं कि अब पाकिस्तान को जियो स्ट्रेटेजिक के बजाय जियो पॉलिटिकल के बजाय जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना चाहिए। जो इलाकाई हमारे करीबी जो ममालिक हैं उनके साथ तजारत करनी चाहिए, और उनका इशारा भारत की जानब था। उन्होंने कहा कि भारत से हमें तजारत का सिलसिला जो है वो शुरू करना चाहिए, दोनों मुल्कों के मफाद में है। जंग दोनों मुल्कों के मफाद में नहीं है, ज़ाहिर है बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी। इस बात की भी खबरें हैं कि पाकिस्तान के ISI के चीफ और भारत के जो रात जो चीफ हैं उनकी UAE में मुलाकात हुई, ये खबरें रिपोर्ट हो चुकी हैं, जिसके नतीजे में आपके इल्म में है कि वो जो बॉर्डर पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर और जो हमारा बॉर्डर है वहाँ पर जंग बंदी हुई। ये सारी चीज़ें तारीख का हिस्सा हैं और रिकॉर्डेड हैं। तो उसके बाद फौरी तौर पर जनाब एक फैसला किया गया कि भारत के साथ तजारत की जाएगी, और उस वक्त के जो वज़ीर तजारत थे हमाद अजहर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी भारत के साथ हम तजारत करने जा रहे हैं। और चीनी या कोई आइटम थे, कमोडिटी थी, उन्होंने कहा जी इसके टेंडर भी हमने फ्लोट कर दिए हैं, तो अब भारत से वो खाने पीने की अशिया भी पाकिस्तान में आएंगी। लेकिन अगले ही दिन इमरान खान ने इस फैसले को वीटो कर दिया। कहा यह जाता है कि काबीना में इस पर बहस हुई और काबीना के कुछ वज़रा ने कहा कि जनाब ये आप अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, लोग आपको बख्शेंगे नहीं, अपोजिशन आपको कच्चा नवाला समझ के कहा जाएगी वगैरह वगैरह, कि इंडिया के साथ तजारत कर रहे हैं ऐसे मौके पर जबकि इंडिया पाकिस्तान के साथ ये कर रहा है, कश्मीर में ये कर रहा है, मुसलमानों के साथ वो कर रहा है। यहाँ से ये मामला शुरू होता है और फिर ये आके जो है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुँचता है अक्टूबर 2021 में। 6 अक्टूबर 2021 में जब आर्मी की जानब से ट्वीट की गई ISPR की जानब से कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को DG ISI तैनात किया जा रहा है और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो कि DG ISI हैं उनको कोर कमांडर पेशावर तैनात किया जा रहा है। इस पर इमरान खान अड़ गए, डट गए, और बाद में आपने देखा कि बदमज़गी के बाद उन्होंने 3-4 जर्नैलों के इंटरव्यू भी किए और उसके बाद बिल आखिर उन्होंने जनरल नदीम अंजुम की तैनाती को तकर्री को कबूल किया। यहाँ से सारा मामला शुरू होता है। फिर उसके बाद आपने देखा कि बड़े क्वार्टर्स की जानब से इस तरह की खबरें आती थी कि अटक के पार से जनाब इनको इमदाद पहुँच रही है, कुमक पहुँच रही है। अटक के पार कौन था? कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ हमीद थे,
जनरल फैज़ हमीद को आर्मी के ये अंदरूनी मामला है, इस पर हम कोई ज़्यादा तबसरा नहीं कर सकते। मामला तो सबको मालूम है, लेकिन जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर भावलपुर लगा दिया गया। बहुत कम ऐसा होता है कि 5-6 महीने के अरसे में कोर कमांडर तब्दील हों, लेकिन हालात ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके इल्म है कि जब लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली कोर कमांडर कोयटा एक हेलीकॉप्टर के हादसे में शहीद हुए 2 अगस्त को, तो उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को वहाँ पर कोर कमांडर तैनात किया गया, और फिर इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर जो है वो तैनात किया गया भावलपुर, और 23 अगस्त को उन्होंने वहाँ जाकर बतौर कोर कमांडर भावलपुर का चार्ज लिया। उसके बाद कहा यह जाता है कि उनको कोविड भी हो गया, जिसकी वजह से वो लास्ट जो कोर कमांडर और फॉर्मेशन कमांडर्स की जो मीटिंग थी उसमें वो शिरकत भी ना कर सके, उस पर भी मुख्तलिफ क्या सराहियाँ हुई। अब मामला ये है कि इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र इमरान खान को ये बावर हो चुका है। इमरान खान ये चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर चूँकि सीनियर मोस्ट हैं, लिहाजा उनको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया जाए, और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जाए। इस पर कोई हर्ज नहीं है, दोनों सीनियर है, दोनों में से जिसको भी बना रहे हैं। हमारा क्या जाता है, पहले हम कह चुके हैं कि जनाब जब आर्मी चीफ होता है वो किसी सियासी जमात का चीफ नहीं होता। यहाँ पर यह भी आपको बताता चलूँगा, एक और जनरल साहब हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर, वो भी बड़े कॉम्पिटेंट जनरल हैं, ज़ाहिर है लेफ्टिनेंट जनरल हैं, सीनियर हैं, पहले 6 सीनियर जर्नलों में उनका शुमार होता है। अब उनका कसूर ये है कि वो आसिफ अली जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी रह चुके हैं। अब उनके हवाले से पीटीआई वालों ने उनको पहले ही मुतनाज़ा बना दिया है, उसी तरह जिस तरह पीटीआई वालों ने खुद जनरल फैज़ हमीद को मुतनाज़ा बनाया था, अब उनको मुतनाज़ा बना दिया गया है कि जी ये जरदारी का बंदा है। हालांकि आर्मी चीफ किसी का बंदा नहीं होता, ना जरदारी का ना नवाज शरीफ का। इससे पहले आर्मी चीफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नहीं थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नहीं थे, नवाज शरीफ के नहीं थे, यूसुफ रजा गिलानी के नहीं थे, परवेज अशरफ के नहीं थे, अब इमरान खान के नहीं थे। तो अब इस बात की क्या गारंटी है कि आइंदा आर्मी चीफ जो है वो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ का होगा, या जरदारी का होगा, या मौलाना फजल रहमान का होगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। आर्मी चीफ आर्मी का और रियासत पाकिस्तान का, ये बात तो तय है। लेकिन ये इमरान खान ने उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया है, और कुछ लोग, मैं भी पहले ये समझता था या हूँ कि ये वो वैसे हवाई फायर करते हैं, नहीं, बड़ी सोच समझ के साथ उन्होंने ये गुफ्तगू की है। क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे कल वाले फैसलाबाद वाले जलसे को सुनना, उसमें देखना मैं क्या बातें करता हूँ। तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद दूसरी रेड लाइन को अबूर कर रहे हैं, लेकिन अब वो ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां यकीनन उनके पांव जलेंगे नहीं, जलना शुरू हो चुके हैं। उनकी पार्टी की क़यादत को दीगर रहनुमाओं तक ये पैगाम पहुंचाया जा चुका है कि इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। अपने रहनुमा से कहें कि अपनी औकात में रहे, क्योंकि उन्हीं का लेपालक हैं इमरान खान। जाहिर है आर्मी ने उनको प्रमोट किया, इस लेवल तक पहुंचाया, हमारे लिए मसीहा बना के आज खुद भुगत रहे हैं। वो फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर आपने सुना होगा कि वो जो फ्रैंकनस्टाइन ने एक खूंखार बला तैयार की और बिलाखिर उसी की जान को आ गई। ये खूंखार जो बला है फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर, ये बदकिस्मती कह लें, पाकिस्तानी फौज ने इसको तैयार किया और फिर उन्हीं के गले पड़ गया। अब किस किस का नाम लें? जनरल हमीद गुल से आप लें, उससे पहले जनरल मुजीबर रहमान थे, उससे पहले जनरल ज़ियाउल हक थे, एक मेरा ख्याल है जनरल असलम बेग थे जिन्होंने इसकी मुखालफत की है। फिर उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने इनको प्रमोट करने की कोशिश की, फिर दरमियान में एक गैप आ गया, उन्होंने कहा कि नहीं ये इस काबिल नहीं है। फिर उसके बाद जनाब दोबारा जनरल अहमद शुजा पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल रहील शरीफ, ये इन्होंने गोद लिया। फिर उसके बाद आपको पता है मौजूदा हमारे आर्मी चीफ, इनका सॉफ्ट कॉर्नर था इमरान खान के लिए। फिर जनरल फैज़ हमीद,
इनका सॉफ्ट कॉर्नर था इमरान खान के लिए, और बहुत से होंगे। जनरल आसिफ गफूर जो उस वक्त ISPR के DG थे, आपको याद होगा, वो तो इज्जुमंद शाह, वो तो जिल्लुमंद शाह, वो उन्होंने एक आयत जब इमरान खान जब इलेक्शन जीते थे, वही रिजेक्टेड ट्वीट वाले। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो फिर बात वही है हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का जो कौल है, किसी कम ज़र्फ से के ऊपर एहसान करो तो फिर उसकी शर से बचो। तो आज उन्होंने एहसान किया था, इमरान खान को इक़्तिदार में लेकर आए थे, और किस तरह लेकर आए थे कौन नहीं जानता। क्या हमसे भूला हुआ है 2018 का इंतखाबात? क्या वो 2018 का दिन हमसे भूला हुआ है? वो रात हमसे भूली हुई, अगली रात हमसे भूली हुई है। कराची जैसे शहर में जहां पोलिंग खत्म होने के 3 घंटे बाद, 2 घंटे बाद रिजल्ट आ जाता है, 28 घंटे रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि RTS बैठ गया था और ठप्पे लगा रहे थे आर्मी के लोग इमरान खान के हक में। ऐसे लोग, आपको पता है ना कि अली जैदी उससे पहले एक बल्दियाती इंतखाब में यूनियन काउंसिल का इलेक्शन हार गए थे। ये तारीख का हिस्सा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आप देख लें, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके देख लें। और वो शख्स जो यूनियन काउंसिल का इलेक्शन हार गया, बाद में जनाब वो MNA बन गया, फैसल वाडा MNA बन गया, और फिर जनाब ये वफाकी वजीर बन गए, और ये यही समझते रहे। वो बात वही है मौलाना फजल रहमान की। वो बंदर, वो मेरे पास पता नहीं क्लिप है, मैं देखूंगा कभी, अगर मुझे मिल गया तो मैं ऐसी वीडियो में लगा दूंगा कि वो बंदर किसी ड्राइवर की गोद में बैठ के स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, और वो ये समझ रहा है कि जी ये ड्राइवर नहीं, गाड़ी मैं चला रहा हूं। ये क्लिप है सोशल मीडिया पे, मैं शायद कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में आपको नजर आ भी रहा हो, या अगर मिल गया तो। ये वो लोग हैं, ये समझते थे कि हम अपने जोर बाजू पर जीते हैं, और फिर उसी आर्मी को आंखें दिखाना शुरू कर दी जो आपको जिसने गोद लिया, फीडर से दूध पिलाते रहे, आपकी नैपियां बकौल चौधरी परवेज लाई नैपियां आपकी तब्दील करते रहे, और आखिरकार आपने उनको उनकी मोहब्बत, उनकी शफकत, उनकी अनायात का जो सिला दिया, मेरा ख्याल है ताउम्र आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन उसको याद रखेगी। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।